हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्यूचर सीरीज के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, सैनिक स्कूल 2021, यानी इसका आपने नाम AISSEE 2021 भी देखा होगा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो आपका अब होने वाला है 7 फरवरी को 2021। तो गाइस, हमारे पास खूब सारा टाइम है और बेसिकली ये एग्ज़ाम आपको पता होना चाहिए 6 क्लास के बच्चे एंड 9th क्लास के बच्चे दे सकते हैं। ये वीडियो उन सारे बच्चों को काम का है जो 6 क्लास का सैनिक स्कूल एग्ज़ाम दे रहे हो, या 9th क्लास के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए दे रहे हो, या नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम दे रहे हो। उन सारों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई भी कंपटीशन देने वाला जो स्टूडेंट है जिसके सिलेबस में रीजनिंग आती है, ये वीडियो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं गाइस। चलिए, रीजनिंग, और इसको सैनिक स्कूल में जनरली रीजनिंग नहीं बोल के इंटेलिजेंस टेस्ट भी बोलते हैं। तो आज रीजनिंग या इंटेलिजेंस का पहला टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। गाइस, हम लोग आज इसको पढ़ने वाले हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग। बेसिकली कोडिंग एंड डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर वर्ड का या पर्टिकुलर नंबर को किसी दूसरे फॉर्मेट में लिखा जाता है, और उस फॉर्मेट के पैटर्न को हमें पता करके किसी नए वर्ड को सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। हम बात करेंगे वन बाय वन। देखिए, टाइप ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग, ओनली नंबर्स का आ सकता है गाइस, ठीक है, 2 बार नंबर्स आ गया। वर्ड्स यहाँ पे होना चाहिए, लेटर्स बोल सकता हूँ इसको, यहाँ लेटर्स होना चाहिए। नंबर्स हो सकता है, लेटर्स हो सकता है, सिंबल हो सकता है, या ग्रुप में हो सकता है, या मिसलेनियस, यानी अलग अलग इसके टाइप है। ओनली नंबर की कोडिंग हो सकती है, ओनली लेटर्स की कोडिंग हो सकती है, दोनों का मिक्सअप हो सकता है, सिंबल हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, या मिसलेनियस चीज़ें भी इसमें आएगी। सारे के सारे कोडिंग्स जो हैं वो बेसिकली यूँ कहूँ किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है यदि आप इस पैटर्न को वन बाय वन धीरे धीरे इसको समझ लें तो गाइज। चलिए गाइज, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग को स्टार्ट करने के लिए मैं कुछ इसके बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे, और बेसिक बच्चों बहुत ज़रूरी है आप लोगों के। तो जो बेसिक हैं वो बहुत ज़रूरी है, बेसिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहला जो बेसिक है वो लेटर्स पे हैं। हम लोगों को अल्फ़ाबेट जो है ABCD के, वो अपने को तैयार होने चाहिए। हमें पता है कि अल्फ़ाबेट बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं A to Z होते हैं। टोटल अल्फ़ाबेट हमें पता है 26 होते हैं। बट हमें करना क्या है कि इन अल्फ़ाबेट का नंबर ऐसे याद रखना है। A = 1, B का जो नंबर होता है 2 होता है, C का 3 होता है, D का 4 होता है, E का 5 होता है, F का 6 होता है, G का 7 होता है, इसी ढंग से Z का कितना होता है 26 होता है। ये सारे के सारे नंबर हमें याद करने। देखिए बच्चों, मैं यदि 26 लेटर्स को 2 से डिवाइड करूं तो 13 लेटर्स के 2 पेयर बनते हैं। तो मैंने इनको कैटेगराइज किया, और कैटेगराइज करके देखो, फर्स्ट अल्फ़ाबेटिक हाफ, जो पहला हाफ जो है उसे A to M माना जाता है, यानी 1 से लेके 13 लेटर्स ये हो गए। और सेकंड अल्फ़ाबेटिक हाफ जो N से लेके Z तक माना जाता है, N 14 पे आता है, Z 26 पे आता है, तो 13 लेटर इस फर्स्ट हाफ में रहेंगे, 13 लेटर इस सेकंड हाफ में रहेंगे। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सेकंड हाफ स्टार्ट कहाँ से होता है, N से स्टार्ट होता है, ख़त्म कहाँ होता है, Z पे ख़त्म होता है। अब इन लेटर्स के जो नंबर्स हैं उनको हमें याद करने की क्या करनी है थोड़ी। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को कितना याद है, ये वीडियो को पॉज करके यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको कितना याद है। हर बच्चे को डेफिनेटली ABCD ज़रूर याद होगा, ये 100% याद होगा। और XYZ जनरली याद रहता है आप लोगों को, XYZ जनरली आपको याद रहता है, तो इनको याद करने की आई थिंक आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी सारे लेटर्स को कैसे याद करना है, वन बाय वन हम लोग बात करने वाले हैं। एक आप लोग क्या करें, E जो आता है 5 पे, ये देखिए आप, J जो आता है 10 पे, O आता है 15 पे, T आता है 20 पे, और Y आता है 25 पे। तो यानी E, J, O, T, Y। I जो T जो है, ये एक कोड याद रखें, क्योंकि याद रखना बहुत आसान है। 5 का ही मल्टीपल 10, अगेन 5 का मल्टीपल 15, अगेन 5 का मल्टीपल 20 एंड 25। यदि ये आपको बहुत अच्छे से याद है तो आप लेटर्स को बिल्कुल तुरंत से पता कर सकते हैं
क्योंकि यदि ई आपको पता है 5 पे आता है तो ई से पहले डी आता है तो वो आपको 4 पे पता होगा, और ई के बाद एफ आता है तो वो 6 पे आपको तुरंत आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। इसी ढंग से जे जो 10 पे आता है तो 9 पे आपको पता है कि आई आता है, और 11 पे आपको पता है के आता है। तो इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आई जो टी को आपको याद रखना है EJOTY, और इसके लेटर्स, इसके जो नंबरिंग है वो है 5, 10, 15 और 20, 25, 5, 10, 15, 20 और 25। तो इस कोड को याद करने की आप कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये कोड आपको यदि याद है तो आप एकदम इजीली क्या कर पाएंगे, इन चीज़ों को समझ पाएंगे, और ये चीज़ें आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रहेगी, सारे लेटर्स याद करने में हेल्प करने वाली है। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, जनरली मैं कैसे यूज़ करता हूँ, जैसे मैं एफ़ को देखता हूँ तो मेरे दिमाग में एक एफ़ इस ढंग से प्रिंट होता है। देखिए, मैं छोटे वाला एफ़ यदि बनाऊँ तो छोटे वाला एफ़ इस ढंग से बनाते हैं हम लोग, स्मॉल एफ, तो मुझे 6F में दिखाई देता है। यानी जब भी मैं एफ को देखता हूँ मेरे दिमाग में 6 प्रिंट होता ही होता है, तो मुझे पता है एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है, या 6 पे क्या आता है, एफ आता है। तो गाइस दोनों मुझे सीक्वेंस याद है, मैं जैसे ही एफ को देखता हूँ तो मेरे दिमाग में 6 प्रिंट होता है, क्योंकि मुझे स्मॉल लेटर का एफ दिखाई देता है। जी की बात करूँ तो जी को मैं जनरली ऐसे लिखते हैं हम लोग, और जी में देखते ही मुझे 7 प्रिंट होता है मेरे दिमाग में, तो जी के सामने क्या आता है, 7 आता है, जी 7 पे आता है, बच्चों याद रखना जी 7 पे आता है। एच अपने आप में 8 है ही, आपको करना ही नहीं है कुछ, बस ये देखिए ऊपर 2 डंडी इतनी सी घुमाई, ये H8 बन गया, तो H8 पे आता है। तो H को देखते ही मेरे दिमाग में 8 प्रिंट होता ही होता है, क्योंकि H8 पे आता है, G7 पे आता है, F6 पे आता है। आई आप लोग जनरली भाषा में बोलते हैं आई नो, मतलब आई नो पे आता है, I9 पे आता है, आई नो I9 पे आता है। आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से पता है, हम भूलने के चांसेस ही नहीं है। तो गाइस के की बात करते हैं हम लोग, तो के आता है 11 नंबर पे। के कितने पे आता है, 11 नंबर पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यदि मुझे जे का याद है तो डेफिनेटली जे के जस्ट बाद के आता है, और के का नंबर 11 होता है। के का नंबर क्या होता है, 11। एल मैं लकी नंबर से याद करता हूँ, एल का मतलब लकी नंबर याद रखता हूँ, और मेरा लकी नंबर जो भी है, लेकिन मैं जब भी अल्फ़ाबेट देखता हूँ तो मेरा लकी नंबर कन्वर्ट हो जाता है 12 के अंदर, यानी एल फॉर लकी नंबर इज़ 12, एल फॉर लकी नंबर इज़ 12। मैं एन को देखता हूँ तो एन को मैं इस ढंग से नहीं देखने के बजाय मैं एन को थोड़ा सा, जो एम को देखता हूँ तो एम के लिए क्या करता हूँ, मैं एम को ऐसा नहीं देख करके मैं एम को इधर ऐसे रख देता हूँ मैं, तो मुझे 3 दिखाई देता है, और मैं 13 याद कर लेता हूँ। मैं एम को ऐसे स्टैंड करने ऐसे लिटा देता हूँ, और इसके आगे यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, तो 13 दिखाई देता है। मैं एम मुझे 13 पे हमेशा याद रहता है। एन को मेरा याद करने का ट्रिक, जैसे एन को यदि मैं थोड़ा सा फटाफट में लिखूँगा तो मुझे 1 4 दिखाई देगा इसमें। देखिए ये जस्ट लाइक ए 1, ये थोड़ा कर्व दे दूँ तो ये 4 1 4, यानी जस्ट 14 पे एन दिखाई देता है गाइस। तो एन कितने पे आता है गाइस, 14 पे आता है। मुझे 14 जनरली दिखाई देता है एन को लेकर के, तो ये एन याद करने का मेरा तरीका है। एक लेक का नाम है पिछोला लेक, तो मैं इसको याद रखता हूँ पिछोला यानी P16 पे आता है, 16 पे आता है, P16 पे आता है, P16 पे आता है गाइस, याद रखना P16 पे आता है। क्यू की बात करते हैं हम लोग, तो क्यू जस्ट लाइक आप देखते हैं ना, ये हिंदी मूवीज़ में आप देखते होंगे, ऐसे बम बना के फेंकते हैं, जो इसे ये निकाल के और पिन निकाल के फेंक देते हैं, आगे बम फट जाता है, नहीं यहाँ खतरा होता है, ये खतरे का घंटी है। तो मैं बात करता हूँ कि क्यू आता है 17 पे क्या होता है, खतरा होता है, और ये जस्ट लाइक बॉम्ब जैसा, ये इस बॉम्ब से खतरा है, बाकी सारे अल्फ़ाबेट किसी भी बॉम्ब शेप में नहीं है, बट इससे खतरा है अपने को, तो ये कितने पे आएगा, 17 पे आएगा। और आर और एस को कंबाइंड याद रखता हूँ मैं, राजस्थान स्टेट, और राजस्थान स्टेट का नंबर कितना है गाइस, 18 19 है। राजस्थान स्टेट का नंबर कितना है, 18 19 नंबर है, तो मैं याद ऐसे करता हूँ। UVW को मैं एक साथ याद रखता हूँ, अल्ट्रा वायलेट वेव्स, और इनका नंबर अल्ट्रा वायलेट वेव का 21 22 और 23। अल्ट्रा वायलेट वेव्स यानी पराबैंगनी किरणें जो होती है उनका नंबर याद रखता हूँ, 21 22 23। तो गाइस इस ढंग से हम लोग 1 से लेके A to Z तक के जो नंबर्स हैं उनको कोरिलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैंने बताया वो ध्यान रखें, आप किसी भी सीक्वेंस में याद रखें, बट यदि आप इनको याद करने में लगे हुए हैं, यदि आप इनको याद कर रहे हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि यदि आपका आंसर, जैसे आपने B देखा और B आपका माइक्रो सेकेंड्स के अंदर आपके दिमाग में B की जगह 2 नहीं आया, तो याद करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यदि हमें टाइम ही लग रहा है तो फिर हम लोग कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को याद नहीं करना चाहिए, फिर हम लोगों को लिख लेना चाहिए। एग्जाम में अल्फ़ाबेट लिख लेंगे, उनका नंबर लिख लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे।
और यदि आप याद करना चाहते हैं तो आपको U देखते 21 आपके दिमाग में प्रिंट होना चाहिए, Q देखते 17 प्रिंट होना चाहिए, J देखते 10 प्रिंट होना चाहिए, S देखते 8 प्रिंट होना चाहिए। ये विद इन माइक्रो सेकेंड होना चाहिए, तभी जाके हमारा टाइम वहाँ पे सेव होने वाला है। अदरवाइज हम लोग टाइम नहीं बचा पाएंगे, हम लोग टाइम खराब करेंगे इनको सोचने में। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि इनको बार बार लर्न करें, पहले पूरा फोकस करें और प्रैक्टिस करें। और मुझे विश्वास है कि जब आप 2 दिन इसको ढंग से करते हैं तो 2 दिन बाद आपके लगभग लेटर्स के प्रिंट होने लग जाएंगे चीज़ें कि हाँ भाई ये इतने नंबर पे आता है। आप 15 देखते ही वो ध्यान रखेंगे, 9 देखते आपको आपके ध्यान में रहेगा, यानी नंबर देखते आप अल्फ़ाबेट प्रिंट होगा दिमाग में आपके, और अल्फ़ाबेट देखते आपके दिमाग में नंबर प्रिंट होगा। एक और फैक्ट याद रखें, जैसे इनका मैंने नंबर लिखा है, ये आपका फर्स्ट हाफ है, ये आपका सेकंड हाफ है, तो ABCDEFGM तक लिख दिया मैंने, और फिर यहाँ से स्टार्ट करके N से लेकर के Z तक मैंने ऐसे लिख दिया, और इनके बीच में इनका नंबर लिख दिया। मैं यदि इन अल्फ़ाबेट को ऐसे मिक्सअप कर दूँ ना, तो आप देखिए इन सब का जो है ना, इनका ऐड देखिए, इनका ऐड करेंगे 27 आ रहा है, इन दोनों का ऐड भी कितना आ रहा है 27 आ रहा है, इन दोनों का ऐड भी कितना आ रहा है 27 आ रहा है, इन दोनों का ऐड भी कितना आ रहा है 27। तो इन सब का एडिशन कितना होता है गाइस 27 होता है। ये बात आपको याद रखनी है। यदि फर्स्ट हाफ के नीचे यदि मैं सेकेंड हाफ को लगा दूँ और उल्टा करके लगा दूँ, M के बाद N लिख दूँ डायरेक्ट, फिर N के बाद L लिख दूँ, तो गाइस इन सब का जो डिजिट, इनका सबका जो नंबरिंग है, उन नंबरिंग का ऐड हमेशा 27 होता है। इन नंबरिंग हमेशा कितना होता है 27 होता है। का जस्ट अपोजिट Z, क्योंकि यदि मैं फर्स्ट हाफ के नीचे सेकेंड हाफ को लगा दूं तो ये एक तरह की सिचुएशन बन जाती है, और ये कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कोडिंग डिकोडिंग में यूज़ की जाती है। जनरली आपको A B को वो लिख देता है ZY, तो आपको नहीं पता लगता कि यार ये कैसे हुआ, ये कोडिंग क्या है, ये कोई ने Z क्यों लिख दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट हाफ को सेकंड हाफ के नीचे लगाने से A के नीचे Z आ रहा है और B के नीचे Y आ रहा है, क्योंकि दोनों का सम 27 हो रहा है। इस ढंग से मिक्सअप किया हुआ इसने। तो आगे आपसे जो कुछ भी पूछ ले, I आपसे पूछ ले, तो देखिए आप I के नीचे क्या है, I के नीचे R है और J के नीचे क्या है, Q है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, RQ लिख सकते हैं। इसका कोड आपने जस्टिफाई कर लिया। और ये मोस्ट फेवरेबल जो बेसिक थ्योरी है ना, ये है अपने कोडिंग डिकोडिंग की। हर एग्जाम में जहाँ कोडिंग डिकोडिंग आएगी, एक क्वेश्चन तो इस पे बेस्ड आएगा ही आएगा 100%। तो अपने को इनका सीक्वेंस याद रखना है, इसी फॉर्मेट को याद रखना है कि ए का अपोजिट जेड याद रखना है। यदि मैं फर्स्ट हाफ को सेकंड हाफ के नीचे लगा दूं, मैं इसको आज़ाद से याद रखता हूँ, मेरे दिमाग में हमेशा आज़ाद प्रिंट होता है, तो मैं आज़ाद AZ, या कुछ बच्चे इसको याद रखते हैं A to Z। तो याद रहेगा गाइस कि A का जस्ट अपोजिट कौन है, Z है। A का जस्ट अपोजिट कौन है, Z है। याद रखें गाइस, A का जस्ट अपोजिट कौन है, Z है। तो आज़ाद याद रखें या A to Z याद रखें, बस आपके दिमाग में प्रिंट होना चाहिए A का अपोजिट कौन, Z। इसी ढंग से BY को मैं बॉय याद रखता हूँ, O को स्मॉल कर लेता हूँ, BY। मुझे B का उल्टा बॉय दिखता है, बॉय, B का उल्टा Y का उल्टा B। तो मेरे दिमाग में प्रिंट होता है B को देखते Y प्रिंट हो जाता है, Y को देखते मेरे B प्रिंट होता है। क्यों? क्योंकि मैं बॉय याद रखता हूँ। इसको हम लोग क्रैक्स बोल सकते हैं, आप जो है ना। तो गाइस C का जस्ट अपोजिट मुझे क्या याद रखता है, X याद रखता है ना। C का अपोजिट X है, X का अपोजिट कौन है, C। क्रैक्स जो हम लोग खाते हैं वो। DW को भी ड्राइंग याद रख सकते हैं, या कुछ लोग दूध वाला याद रखते हैं, तो आप दूध वाला याद रखें या ड्राइंग याद रखें। बस D का उल्टा W का उल्टा D होता है गाइस, और ये आपने को बच्चा याद रखना है। D का उल्टा W का उल्टा D होता है। दूध वाला याद रखें, आप कैसे भी याद रखें। EV बहुत ईजी सा है, इवनिंग याद रखें आप लोग, इवनिंग याद रखें, और इवनिंग के अंदर EV याद रखना। बस मेरा इतना सा उद्देश्य है कि मुझे EV से इवनिंग याद रहे, और मुझे याद रहे कि हाँ EV का मतलब इवनिंग होता है। E का अपोजिट V होता है, V का अपोजिट E होता है गाइस। E का अपोजिट V होता है, V का अपोजिट E होता है। F का अपोजिट U होता है। कैसे याद रखेंगे, फन से याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, फन से याद रखेंगे, FUN फन। मुझे याद रहेगा हाँ F का उल्टा U होता है और U का उल्टा क्या होता है, F होता है। F का उल्टा U होता है और U का उल्टा क्या होता है गाइस, F होता है। GT आपको बच्चों को पता होना चाहिए, ग्रांड ट्रंक रोड जो है, और GT रोड आपको याद होनी चाहिए। तो GT ग्रांड ट्रंक रोड, तो GT मुझे रोड से याद रहता है, GT ग्रांड ट्रंक रोड है ना, GT ग्रांड ट्रंक रोड, ये ध्यान रखना गाइस। HS तो मैं बहुत सिंपल से याद करता हूँ, H4 बोलता हूँ है ना, S फॉर सॉल्यूशन। और मैं सिंपल सा एक स्टेटमेंट याद रखता हूँ इसके लिए, HS के लिए, है ना सॉल्यूशन। यानी H को देखते ही मेरे दिमाग में S प्रिंट होता है, S को देखते ही मेरे दिमाग में H प्रिंट होता है। क्यों? क्योंकि मैं स्टेटमेंट याद रखता हूँ, है ना सॉल्यूशन। क्या याद रखता हूँ गाइस, है ना सॉल्यूशन।
आई आर को मैं आयरन से याद रखता हूँ, आयरन से याद रखता हूँ गाइस, आयरन से याद रखता हूँ मैं आई आर को। तो जनरली आप मैं इसको ऐसा नहीं लिख के आप ऐसा लिख दें आयरन, ठीक है ना, तो ऐसा लिख दें। तो आई आर यानी आयरन, आई आर यानी आयरन, आई आर यानी आयरन आपको याद रहेगा गाइस, ठीक है ना। जे क्यू, तो मैं इसको याद रखता हूँ क्योंकि कैपिटल ऑफ राजस्थान जयपुर है, तो मैं याद रखता हूँ इसको जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन। तो मुझे याद रहता है जे का उल्टा अपोजिट जो है क्यू है, क्यू का उल्टा याद है जयपुर, क्यू का उल्टा जे है। तो जयपुर क्वीन से याद रखता हूँ कि जे को यदि कोड किया जाएगा तो क्यू कोड किया है, तो क्यू को क्या कोड किया जा सकता है, जे कोड किया जा सकता है। यदि मैं फर्स्ट हाफ को सेकेंड हाफ के नीचे लगा दूँ। केपी, केपी को मैं कपिल याद रखता हूँ क्योंकि मैं कपिल शर्मा शो बहुत ज़्यादा देखता हूँ, तो मैं कपिल याद रखता हूँ, के पी आई एल, है ना। जैसे मान लीजिए मैं इसको ऐसे मान लूँ, तो के पी कपिल, कपिल 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 मुझे याद रहता है, के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के, कपिल कपिल कपिल, मैं इसको याद कर लेता हूँ, ठीक है। तो कपिल यानी के का अपोजिट पी और पी का अपोजिट के। एल ओ को मैं लव से याद रखता हूँ, है ना, एल ओ का मतलब लव यानी प्यार, तो अपने को याद रखना है एल का अपोजिट ओ का अपोजिट क्या होता है गाइस, एल होता है। एल का अपोजिट ओ का अपोजिट क्या होता है गाइस, एल होता है। एम एन ह्यूमन बींग यानी मेन मैं बात करना चाहूँ तो मेन, तो एम का अपोजिट एन और एन का अपोजिट एम। तो स्टूडेंट्स आप किसी भी फॉर्मेट से याद करें, मैंने जो फॉर्मेट बताया उसकी प्रैक्टिस करें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग करेंगे इस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो आज हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में थ्योरी पढ़ी, सेकंड वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग से रिलेट करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप अगला वीडियो जरूर देखना क्योंकि अगली वीडियो में हम करने वाले हैं इसकी प्रैक्टिस। सो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।